बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 4.4 है जिसमें हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सवालात हल करेंगे। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन जब दो रेशोज़ आपके पास सेम आ जाएं। इस तरह इन्होंने एक एग्जांपल दी है। सपोज दैट द कास्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ फ्लोर, आटे के 10 किलोग्राम की कीमत ₹400 and the cost of 15 किलोग्राम ऑफ फ्लोर इज ₹600 और 15 किलोग्राम आटे की कीमत 600 है। तो इनके दरमियान हम रेशो मालूम करते हैं। 400 और 600 के दरमियान ये रुपीज़ है, इनके दरमियान और मास के दरमियान 10:15। तो कास्ट 400 रेशो 600, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 2/3 यहाँ से आता है इनके रेशो से, रुपीज़ के रेशो से, कास्ट के रेशो से 2/3 आता है। इस तरह मासेस के रेशो आप चेक कर लें। 10:15, 10/15 और यहाँ पर ये दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 5 ज़ा 3 5 ज़ा, 2/3 यहाँ से भी आता है। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये दोनों रेशो इक्वल है। तो इक्वल के लिए हम बोलते हैं कि ये रेशो इस रेशो के प्रोपोर्शन है। Such an equality of two ratios is called a proportion, and we can say that the four quantities or numbers are in proportion. We use the double colon. रेशो के लिए सिंगल ये कॉलन यूज हुआ था, अब प्रोपोर्शन के लिए हम डबल कॉलन यूज करेंगे। यहाँ पर हम इज इक्वल टू बी लगा सकते हैं। जनरली अगर 4 टर्म्स हो, 2 रेशो हो, ए रेशो बी सी रेशो डी, और अगर वो प्रोपोर्शन में हो, इनके रेशो सेम आ रहे हो, तो हम यूज़ करते हैं ये साइन। इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक ये मिडिल टर्म्स और ये एक्सट्रीम टर्म। मिडिल टर्म वाले को हम कहते हैं मीन्स, बी और सी ये मीन्स है, और ए डी जो कि साइड्स पर है इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। इस प्रोपोर्शन में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल से बाज़ औक़ात हम कह सकते हैं। प्रोपोर्शन में एक चीज़ आपको याद रखना होगी कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर कोई ये कहे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वो भी सही है। प्रोपोर्शन की फिर 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होगी। यकसा एक जैसा सलूक होता है 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान, तो वो प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। और अगर एक चीज़ बढ़ती है दूसरी घटती है, कम होती है, या एक चीज़ घटती है दूसरी चीज़ बढ़ती है, तो इस तरह के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मिसालें किस तरह है? अगर 2 किताबों की कीमत 200 रुपया हो तो 4 किताबों की कीमत 400 होगी। तो अगर आप नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा करेंगे, किताबों की तादाद ज़्यादा करेंगे, तो कीमत भी ज़्यादा होगी। ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल। इसी तरह आप चंद और मिसालें भी दे सकते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन की मिसाल ये है, अगर एक घर बनाने के लिए 10 आदमी आप दे दें कि उन्होंने एक घर 15 दिनों में तैयार करना है, तो अगर आप ये आदमी कम करेंगे तो फिर दिन ज़्यादा लगेंगे, ये चीज़ कम करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा होगी, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है इनवर्स प्रोपोर्शन की। तो ये था छोटा सा खुलासा इस प्रोपोर्शन का। अब हम इस एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इनमें से x की कीमत मालूम करें। ये 3 इक्वेशन है और 2 इसमें प्रोपोर्शन है। तो इक्वेशन किस तरह बनते हैं? हम इस क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट सॉल्व करते हैं। गिवन में ये इक्वेशन a और b पार्ट्स में x/21 इज इक्वल टू 4/7 ये पार्ट a है, 1/x इज इक्वल टू 2/3 ये पार्ट b है। रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे? दोनों में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये हमारा टारगेट है। वी हैव द क्वेश्चन, द इक्वेशन x/21 इज इक्वल टू 4/7, 1/x इज इक्वल टू 2/3। तो ये तरीका है इनके सोल्यूशन का। बाकी के लिए आप गिवन और रिक्वायर्ड
खुद लिखेंगे, हम फिर इनके डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। ये इक्वेशन किस तरह बने हैं, तो ये x ओवर 21 बना है x रेशो 21 से, क्योंकि a रेशो b इज इक्वल टू a ओवर b, तो यहाँ से ये बनता है। इज इक्वल टू बना है प्रोपोर्शन से, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी अभी कि दो रेशो जब इक्वल हो जाए तो इनको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। 4 रेशो 7 है ये, 4 ओवर 7, तो ये यहाँ से बना है। इसी तरह यहाँ पर 1 रेशो x 2 रेशो 3 ये इक्वल है, मीन ये प्रोपोर्शन में है, तो ये यहाँ से बना है। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है इस इक्वेशन में और यहाँ पर भी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन x को 7 के साथ, 4 को 21 के साथ, x मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 21। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने x मालूम करना है, इस 7 को हमने ख़त्म करना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में चीज़ डिवाइड, बोथ साइड्स को डिवाइड किया बाय 7, 7 7 कैंसिल, x रह गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 12। इसी तरह यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 के साथ 1, x मल्टीप्लाई बाय 2 से x अकेले छोड़ना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, ख़त्म करना है बाय डिवाइड, 3 1 जा से आता है 3 और 2 साथ में डिवाइड करना है। दोनों साइड्स को हमने डिवाइड कर दिया है बाय 2, 2 और 2 कैंसिल हो गए, x रह गया इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो ये है इन दोनों में x की वैल्यू। अब यहाँ पर इस पार्ट सी में 5 ओवर 15 इज इक्वल टू x ओवर 30 और पार्ट डी में x रेशो 24 प्रोपोर्शन टू x 8 रेशो 6। हम पहले पार्ट सी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 30 और हमने इस 15 को ख़त्म करना है, x को अकेले छोड़ना है, तो साथ में ये जो मल्टीप्लाई में 15 आया है ख़त्म करेंगे बाय डिवीजन, दोनों साइड्स को फिर डिवाइड करना है बाय 15, 15 और 15 कैंसिल हो गए, x रह गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 5 और 2 मल्टीप्लाई करें 10 डिवाइड बाय 1 से आता है 10, x की वैल्यू यहाँ पर है 10। हमने इक्वेशन पहले बनाना है, x रेशो 24 को हम इस तरह लिख सकते हैं x ओवर 24, प्रोपोर्शन को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8 रेशो 6 को लिख सकते हैं 8 ओवर 6। तो आपने यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ये वाला सवाल बन गया है, x मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई बाय x या x मल्टीप्लाई बाय 6 और 24 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 को आपने ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड के ज़रिए दोनों साइड्स को फिर 6 पर डिवाइड करना है, 6 और 6 कैंसिल हो गए, x रह गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 8 जा 32, तो x की वैल्यू आ गई है 32। लास्ट पार्ट में 15 रेशो x प्रोपोर्शन 200 रेशो 200, इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, 15 रेशो x को 15 ओवर x प्रोपोर्शन को इज इक्वल टू 100 रेशो 200 को 100 ओवर 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, x को 100 के साथ और 15 को 200 के साथ, x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 200। तो इस 100 को आपने ख़त्म करना है, क्योंकि हमने x मालूम करना है, x को अकेले छोड़ना है, तो साथ में ये 100 ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड के ज़रिए, तो दोनों साइड्स को फिर आपने 100 पर डिवाइड करना है, 100 और 100 कैंसिल हो गए, x रह गया यहाँ पर 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 15 और 2 मल्टीप्लाई करें, 15 2 जा 30, तो x की वैल्यू इस प्रोपोर्शन में है 30। क्वेश्चन 2 में है व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 9 एंड 7। तो हमें दिए गए हैं ये नंबर्स, ये हमने गिवन में लिख लिए,
मालूम क्या करना है? टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये मालूम करना है। तो हमें मालूम नहीं है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कौन होगा। हम वो सपोज कर देते हैं, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। हम सपोज करते हैं, फ़र्ज करें x फोर्थ प्रोपोर्शनल है, चौथा मुतनासिब इसे कहते हैं उर्दू में। तो ये हम फिर प्रोपोर्शन किस तरह से बनाएंगे? देन 3:9 प्रोपोर्शन टू 7:x। तो ये चौथे नंबर पर आ गया है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, 3/9 इज इक्वल टू 7/x, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पुराना तरीका है जो अभी अभी हम हल कर चुके हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय x ये करेंगे और 7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इस 3 को आपने ख़त्म करना है इस x से, मल्टीप्लाई में है डिवाइड के ज़रिए। तो दोनों साइड्स को आपने डिवाइड करना है बाय 3। 3 कैंसिल हो गए, x रह गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 और 7 मल्टीप्लाई करें 21। तो x की वैल्यू जो कि फोर्थ प्रोपोर्शन था हमारा वो है 21। देयरफॉर फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 21। है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन यूज़ हुई है। इन सवालात को हमने पहले अंडरस्टैंड करना है कि किस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्यों है, किस सवाल में इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्यों है, और किस तरह हम इन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में है, बीनिश रीड्स 25 पेजेस ऑफ ए स्टोरी बुक इन 40 मिनट्स। बीनिश मुतालिया करती है 25 सफ़हात का एक कहानियों वाले किताब की इन 40 मिनट्स। तो पेजेस हमें दिए गए हैं और मिनट्स दिए गए हैं। पेजेस के नीचे हम लिख दे रहे हैं 25 और मिनट्स में हम लिख लेंगे 40। ये हमें बताया गया है। हाउ मैनी पेजेस विल शी रीड, कितने वो सफ़हात पढ़ेगी इन 60 मिनट्स। तो मिनट्स के नीचे हम लिखेंगे 60 और पेजेस हमें मालूम नहीं है, तो जो चीज़ मालूम ना हो उसके लिए हम लिख लेंगे x। ये हमने मालूम करना है। अब हमने ये मालूम करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स। अगर 25 सफ़हात पर ये 40 मिनट्स लगाती है या 40 मिनट्स में 25 सफ़हात पढ़ती है, तो 60 मिनट में फिर सफ़हात ये ज़्यादा पड़ेगी। तो अगर ये चीज़ ज़्यादा हो रही है तो ये भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम एरोस का साइन लगाते हैं, एरोस का, और एरोस का साइन एक ही डायरेक्शन में होगा अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किस तरह समझ सकते हैं? ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, मिनट्स ज़्यादा हो रहे हैं, सफ़हात भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि 40 मिनट में 25 पेजेस अगर कोई बंदा पढ़ता है तो 60 मिनट में फिर 25 से ज़्यादा वो सफ़हात एक बुक के पढ़ेगा। तो इसलिए एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। इस तरह के सिचुएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये एरोस का साइन एक जैसे होगा। ये ऊपर की तरफ हमने लगाए हैं, आप नीचे की तरफ भी लगा सकते थे। तो यहाँ से फिर आपने इस एरो से प्रोपोर्शन बनाना है। किस तरह वो बनता है तो आप ये कर सकते हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लिख के, x से स्टार्ट हुआ है 25 तक गया है, x रेशो 25 प्रोपोर्शन टू 60 रेशो 40। 60 से स्टार्ट हुआ है, 40 पर एंड, 60 रेशो 40। तो अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी अभी हमने 2-3 सवालात किए हैं। x ओवर 25 ये बन जाएगा, प्रोपोर्शन के बजाय हम लिखेंगे इज इक्वल टू 60 रेशो 40 को हम लिखते हैं 60 ओवर 40। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है x के साथ, मल्टीप्लाई बाय 40, 60 मल्टीप्लाई बाय 25। x के साथ ये जो 40 आया है इसको आपने ख़त्म करना है, तो ये ख़त्म होगा बाय डिवीज़न, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। एक साइड को आप डिवाइड करते हैं बाय 40, दूसरे साइड को भी आपने डिवाइड करना है फिर 40 पर। x रह जाएगा, 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे। 25 6 से आता है 150 डिवाइड बाय 4। 150 डिवाइड बाय 4 हम कर लेते हैं 150.0 डिवाइड बाय 4।
4 3 से आता है 12, 3 रह गया, 0 नीचे ले आए, 4 7 28, 2 रह गया, इस पॉइंट को ऊपर और इस 0 को नीचे ले आए तो यहाँ से बन जाएगा 20, 4 5 से आता है 20, 37.5। ये पेजेस पड़ेगी इन 60 मिनट्स। तो ये है 37 सफ़हात पूरे और 38 सफ़े का आधा हिस्सा। यहाँ पर था ये एक सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला। अब हम एक और सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 7 बेड्स कास्ट ₹5,500। 7 बेड्स की कीमत है 5,500। व्हाट अमाउंट विल 3 बेड्स बी बॉट एट। 3 बेड्स कितने रुपए के खरीद सकते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ बेड्स की तादाद कम करेंगे, प्राइस भी कम होगी। एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ भी कम होगी। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल है। सेम सलूक है, एक चीज़ कम दूसरी भी कम। अगर एक चीज़ ज़्यादा और दूसरी कम हो रही हो तो फिर वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पर कास्ट और नंबर ऑफ बेड्स के दरमियान भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हम लिखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। पहले केस में हमें बेड्स दिए गए हैं 7 बेड्स, नंबर ऑफ बेड्स के नीचे 7, कास्ट इसकी कीमत है 5,500 इन रुपीज़। फिर इसके बाद 3 बेड्स ये हमें दिए गए हैं, कास्ट हमें मालूम नहीं है तो इसके लिए हम x लगा लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपको एरो सेम डायरेक्शन में लगाने होंगे। हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, आप नीचे की तरफ भी लगा सकते थे, दोनों को। अब इससे प्रोपोर्शन आप बनाए 3/7, 3:7 प्रोपोर्शन टू x रेशो 5,500। यहाँ से आपने फिर इसको इक्वेशन की फॉर्म में 3/7 प्रोपोर्शन की बजाय इज इक्वल टू x/5,500। तो यहाँ पर इस x को मालूम करना है। इसके लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 को 5,500 के साथ और x के साथ आपने 7। तो ये आपने मल्टीप्लाई में लिख लिए। अब आपने क्या करना है, इस 7 को आपने ख़त्म करना है बाय डिवीजन। तो दोनों साइड्स को फिर आपने डिवाइड करना है बाय 7। यहाँ से 7 7 कैंसल्ड, x रह गया। और इस कैलकुलेशन को आप कर लें। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसको 7 पर डिवाइड करेंगे। 5 3 15, 1 रह गया, 5 3 15, 1 रह गया था 16। 16,500 को डिवाइड करना है 7 पर। यहाँ से आता है 2,357.14। तो ये है इसकी कीमत 3 बेड्स की। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साथ में 3 बेड्स विल बी बॉट एट रुपीज़ 2,357.14। तो ये दोनों सवालात थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। इसके बाद है 5 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल कास्ट ₹755। 5 लीटर्स खाना पकाने के तेल की कीमत बनती है 755 रुपया। तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन लीटर्स हमें दिया गया है 5 लीटर्स और कास्ट है इसकी इन ₹755। व्हाट इज़ द कास्ट। तो कास्ट के नीचे हम लिख लेते हैं x ऑफ 9 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। तो ये है क्वांटिटी ऑफ ऑयल के नीचे 9। अगर 5 लीटर्स की कीमत 755 बनती हो रुपीज़ में तो 9 लीटर्स की फिर इससे ज़्यादा बनेगी। ये चीज़ ज़्यादा हुई है, ये चीज़ भी ज़्यादा हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम फिर एरोस का साइन एक ही डायरेक्शन में लगा लेते हैं। पिछले सवालात में भी हमने ऊपर की तरफ कर दिया था, अब भी ऊपर की तरफ करेंगे। अगर कोई नीचे की तरफ ये एरोस कर लें तो भी सही होगा। 9:5 यहाँ पर इसके रेशो से बनता है प्रोपोर्शन टू x रेशो 755। इसको फिर आपने इक्वेशन की फॉर्म में 9/5 इज इक्वल टू प्रोपोर्शन की बजाय x/755 क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है। तो 5 को x के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 755। 5 को आपने वेनिश करना है, x को अकेले छोड़ना है, डिवाइड के ज़रिए 5 को ख़त्म करना है। दोनों साइड्स को फिर 5 पर डिवाइड करेंगे
5 5 कैंसल्ड, x रह गया। यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 रह गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 151 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 जा 9, 5 9 जा 45, 4 रह गया, 9 1 जा 9 प्लस 4 13। तो ये है इन रुपीज़ 1359, 9 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल विल कॉस्ट रुपीज़ 1359। तो ये है इसका सोल्यूशन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इट टेक्स 8 men to make 18 chairs in 9 days। 8 आदमी 18 चेयर्स 9 दिनों में बना सकते हैं। हाउ मैनी मैन, कितने आदमी कैन मेक बना सकते हैं 27 चेयर्स, 27 चेयर्स को इन द सेम नंबर ऑफ डेज। तो डेज हम सेम नंबर्स हैं तो वो अगर आप यहाँ पर ना लिखें तो भी सही है, सिर्फ चेयर्स ज़्यादा किए हैं तो चेयर्स ज़्यादा हो रही हैं तो आदमी भी हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ डेज सेम है। नंबर ऑफ डेज को आपने नहीं लिखना यहाँ पर क्योंकि फिर इससे कंपाउंड प्रोपोर्शन बनता है और इस क्लास के लिए वो डिस्कशन के लिए वो सूटेबल नहीं है। तो हमें क्या दिए गए हैं, मेन, ये दिए गए हैं रेशो चेयर्स। तो मेन है पहले केस में 8 मेन, तो मेन के नीचे 8, 18 चेयर्स, चेयर्स के नीचे 18। फिर कहते हैं हाउ मैनी मेन, मेन के नीचे x ये मालूम करना है, चेयर्स है 27, डेज हम नहीं लिखते क्योंकि वो सेम है। अब आप यहाँ पर देख लें कि अगर 18 चेयर्स 8 आदमी 9 दिनों में बना सकते हैं तो 27 चेयर्स फिर उसी दिनों में बनाने के लिए आदमी ज़्यादा दरकार होंगे क्योंकि काम ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ानी होगी, फिर ये काम कंप्लीट होगा 9 डेज में। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरोस के साइन सेम होते हैं। देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन मेन एंड चेयर्स। देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन नंबर ऑफ मेन एंड चेयर्स। तो वो हम फिर पहले हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं x रेशो 8 प्रोपोर्शन टू 27 रेशो 18। यहाँ से स्टार्ट यहाँ पर ख़त्म, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो फिर इसको इक्वेशन की फॉर्म में x रेशो 8 को x ओवर 8 प्रोपोर्शन को इज इक्वल टू 27 रेशो 18 को 27 ओवर 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई बाय 18 और 27 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ से हमने इस x को अकेले छोड़ना है, 18 साथ में है, डिवाइड के ज़रिए ख़त्म करें दोनों साइड्स को, फिर आपने डिवाइड करना है बाय 18। 18 और 18 कैंसिल हो गए, 18 और 27 दोनों 9 पर डिवाइड हो सकते हैं। 9 2 जा 18 और 9 3 जा से आता है 27। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 और 3 आप मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12। तो ये बंदे दरकार होंगे 12 अगर चेयर्स की तादाद आप 18 से 27 करेंगे। हाउ मैनी men can make? 12 men can make 27 chairs in the same number of days। ये दोनों भी एग्जाम्पल्स थे क्वेश्चंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। क्वेश्चन 7 में कहते हैं ए मोटर बाइक रिक्वायर्ड 2 लीटर्स ऑफ फ्यूल। एक मोटरसाइकिल को दरकार है 2 लीटर्स ऑफ फ्यूल, 2 लीटर पेट्रोल का, टू कवर 100 किलोमीटर, कि वो 100 किलोमीटर का फासला कवर करें। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ फ्यूल आर नीडेड टू कवर 50 किलोमीटर। ये तो आसान बात है, 100 किलोमीटर के लिए 2 लीटर्स, तो 100 को आप आधा करते हैं, इसे भी आप आधा करें 1 लीटर, लेकिन हमने इसे सॉल्व करना है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं 1 लीटर। हम इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि अगर आप 8-7 क्लास के स्टूडेंट्स हो तो फिर आपको ये पेपर्स में हल करने हैं, तो इसलिए हम वो करते हैं। फ्यूल यहाँ पर इन लीटर्स दिए गए हैं, 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑफ फ्यूल कैन कवर एक डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस के नीचे हमने 100 लिख लिया। हाउ मैनी लीटर्स, लीटर्स के नीचे हमें नहीं मालूम, x लिख लिया। टू कवर 50 किलोमीटर, डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर आप इसकी तादाद डिस्टेंस कम करेंगे लीटर्स पेट्रोल कम लगेगा। देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन
डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन फ्यूल रिक्वायर्ड एंड डिस्टेंस कवर्ड। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास एरोस के साइन के डायरेक्शन सेम होते हैं, तो हमने ऊपर की तरफ लगा ली जिस तरह हमने पहले सवालात में भी किया है। x/2 इज प्रोपोर्शन टू 50/100। हम इसे लिख सकते हैं x/2 इस प्रोपोर्शन की बजाय इज इक्वल टू 50/100 इज इक्वल टू 50/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 50 आ जाएगा। तो इस x को आपने अकेले छोड़ना है, साथ में मल्टीप्लाई में 100 है, इसको ख़त्म करें। ख़त्म करना है बाय डिवीजन, 250 से आता है 100, इसको भी आपने 100 पर डिवाइड करना है। 100 और 100 कैंसिल हो गए, x रह गया। 100 डिवाइड बाय 100 इज़ 1। तो हमने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर 1 लीटर ऑफ फ्यूल दरकार होगा और हमारी सॉल्यूशन भी हमारे स्टेटमेंट की तायीद करती है। तो ये है इसका आंसर, 1 लीटर ऑफ फ्यूल विल बी नीडेड टू कवर 50 किलोमीटर। इन ए कैंप ऑफ 36 अर्थक्वेक विक्टिम्स, ज़लज़ला ज़दगान के एक कैंप में 36 वो मुतासिरीन है। देयर इज़ इनफ फूड फॉर 20 डेज़। 36 मुतासिरीन के लिए 20 दिनों के खुराक काफ़ी है। इफ़ 12 मोर पीपल कम इन, अगर 12 आदमी मज़ीद आ जाए, इन हाउ मैनी डेज़ विल द फूड लास्ट, कितने दिन ये खुराक रहेगी। तो वो इंसान है, खुराक करेंगे, ये डेज़ कम हो जाएंगे। 12 आदमी मज़ीद आ गए तो ये टोटल बन जाएंगे 48, फिर ये दिनों की तादाद कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विक्टिम्स और पर्सन्स भी आप लिख सकते हैं, रेशो डेज। तो विक्टिम्स हैं हमारे पास पहले केस में 36, मुतासिरीनों की बात कर रहे हैं, ज़िलज़ला ज़दगान के मुतासिरीन। 20 डेज़ है यहाँ पर, और फिर इसके बाद 12 मोर पीपल कम इन, तो यहाँ पर आप गलती मत करें, 12 न लगाए। 36 पहले से थे, 12 मज़ीद आ गए तो ये बन जाएंगे 48। यहाँ पर ये ख्याल करें। हाउ मैनी डेज़ विल द फूड लास्ट, डेज़ हमें मालूम करने हैं। तो अगर 36 आदमियों के लिए 20 दिन का खाना काफ़ी हो तो 48 आदमियों के लिए वही खाना 20 दिन नहीं रुकेगा, 20 दिनों से कम दिनों में ये खाना फिर ख़त्म होगा। तो ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ कम हो रही है, तो यहाँ पर है इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगर आप यहाँ पर एक एरो ऊपर की तरफ लेते हैं तो दूसरा नीचे की तरफ लगाएंगे। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए हमने ये एरो साइन अपोजिट डायरेक्शन में लगा लिए हैं। अब हम इनसे प्रोपोर्शन बना सकते हैं। 36/48 प्रोपोर्शन टू x/20। जहाँ से स्टार्ट हुए हैं वो चीज़ हम पहले लिखते हैं, x से स्टार्ट हुई है और 20 पर इख्तिताम पज़ीर। तो अब हम इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 36/48 इज इक्वल टू 36/48 प्रोपोर्शन की बजाय इज इक्वल टू x/20 इज x/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 48 मल्टीप्लाई बाय x और 36 मल्टीप्लाई बाय 20। 48 को आपने ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड के ज़रिए दोनों साइड्स को आपने डिवाइड करना है बाय 48। 48 और 48 कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये दोनों 12 पर डिवाइड हो सकते हैं। 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, फिर ये दोनों 4 पर, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 3 और 5 रह गए, 3 5 ज़ा 15। तो अगर विक्टिम्स की तादाद, अर्थक्वेक के विक्टिम्स की तादाद 48 हो जाए तो जो खाना 20 डेज़ में ख़त्म होना था 36 विक्टिम्स के लिए, वही खाना 48 विक्टिम्स के लिए 15 दिन फिर गुजारा करेगा। ये सवाल था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और ये था इन्वर्स प्रोपोर्शन का। क्वेश्चन 9, इफ 14 मैन कैन पेंट ए मस्जिद इन 12 आवर्स, अगर 14 आदमी एक मस्जिद को पेंट कर सकते हैं, रंग रोगन कर सकते हैं 12 आवर्स में। मैन है 14 और हावर्स हैं 12। इन हाउ मैनी हावर्स,
कैन 10 मैन पेंट द सेम मस्जिद। 14 की बजाय अगर 10 मैन हो जाएं तो आदमी की तादाद कम हो रही है, हावर्स पर ज़्यादा लगेंगे, तो हावर्स हमें मालूम करने हैं। ये चीज़ कम हो रही है मेंस की तादाद, ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो एक एरो ऊपर और दूसरा एरो नीचे। There is inverse proportion between men and the hours required to paint the masjid। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 14:10 proportion to x:12। 14:10 को हम लिख सकते हैं 14/10, प्रोपोर्शन को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू x:12 को हम लिख सकते हैं x/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय x सेम चीज़ है 14 मल्टीप्लाई बाय 12। 10 को आपने एलिमिनेट करना है, 10 को आप ख़त्म करें बाय डिवाइडिंग, और दोनों साइड्स को फिर आपने डिवाइड करना है बाय 10। यहाँ से 10 कैंसिल हो गए, x रह गया। 14 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें और फिर इसको डिवाइड करें बाय 10, से आता है 16.8। 16.8 हावर्स ये 10 आदमी फिर लेंगे उस मस्जिद को पेंट करने के लिए। तो ये है लास्ट सवाल का सलूशन जिसमें हमारे पास था इन्वर्स प्रोपोर्शन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।